हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमपीएस एंड एसएससी जीडी का हिस्ट्री का क्वेश्चंस। हमारा हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा स्थल कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल और डी धौलावीरा। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? हमारा पहला आंसर कलिंग युद्ध, बी मगध युद्ध, सी उज्जैन युद्ध और डी पाटलिपुत्र। हमारा इसका राइट आंसर होगा कलिंग युद्ध। अशोक ने युद्ध का बौद्ध धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ए बोधगया, बी सारनाथ, सी लुम्बिनिया और डी कुशीनगर। हमारे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लुम्बिनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य की राजधानी क्या है? मगध साम्राज्य की राजधानी ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी विदिशा। हमारे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बृहद्रथ और बी बिंबिसार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गुप्त शासक भारत का नेपोलियन कहलाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रमदित्य, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। हमारे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त गुप्त शासक भारत का नेपोलियन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी क्या है? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? पहला कन्याकुब्ज, दूसरा उज्जैन, तीसरा लखनऊ, चौथा पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कन्याकुब्ज। कन्याकुब्ज में हर्षवर्धन की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना ऑप्शन ए कुतुबमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी बलबन। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग भारत का पर कब आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1290, ऑप्शन बी 1398, ऑप्शन सी 1410 और ऑप्शन डी 1526। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने भारत में किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बक्सर युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत की पहली लड़ाई, ऑप्शन सी खानवा का युद्ध, ऑप्शन डी हल्दी घाटी का युद्ध। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पानीपत की पहली लड़ाई को भारत मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, बाबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब की थी? ऑप्शन ए 1575 में, ऑप्शन बी 1582 में, ऑप्शन सी 1565 में और ऑप्शन डी 1600 में। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1582 में दीन इलाही का धर्म की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने किस प्रसिद्ध मंदिर को नष्ट किया था? ऑप्शन ए सोमनाथ को, ऑप्शन बी काशी विश्वनाथ और ऑप्शन सी जगन्नाथ, ऑप्शन डी महाकालेश्वर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काशी विश्वनाथ को औरंगजेब ने नष्ट किया था। 13वां क्वेश्चन, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक
ऑप्शन ए 1674, ऑप्शन बी 1660, ऑप्शन सी 1670 और ऑप्शन सी डी 1676 में। हमारा इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। प्यासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्यासी का युद्ध ऑप्शन ए 1764 में, ऑप्शन बी 1757 में, ऑप्शन सी 1857 में, ऑप्शन डी 1799 में। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1757 में प्यासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? पहला अंग्रेज और मराठा साम्राज्य, दूसरा अंग्रेज और बंगाल, ऑप्शन सी अंग्रेज नवाब और मुगल, ऑप्शन डी अंग्रेज और सिख। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंग्रेज नवाब और मुगल के साथ बक्सर का युद्ध हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी 1857 में, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1920 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1905 और ऑप्शन डी 1919 में। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1915। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये सब आप लोग याद रख रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन 1919 में, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1925। हमारा इसका राइट आंसर होगा 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद नारा किसके लिए दिया? अंग्रेज़ों के लिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आज़ाद हिंद फौज के लिए, और ऑप्शन सी भारत सरकार के लिए, ऑप्शन डी गांधी जी के लिए। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आज़ाद हिंद फौज के लिए जय हिंद नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? हमारा ऑप्शन है 1915 में, ऑप्शन बी 1919 में, छींक बहुत आ रही है, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1930 में। हमारा इसका राइट आंसर होगा 1919। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1919 में, ऑप्शन डी 1921 में। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। और 1919 में भी जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, याद रखना आप लोग। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? भगत सिंह को फांसी दी गई थी ऑप्शन ए 23 मार्च 1931 को, बी ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930 को, और ऑप्शन सी 15 अगस्त 1932 को, और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1931 को। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। गांधी इवरान समझौता कब हुआ था? गांधी इवरान समझौता ऑप्शन ए 1929 में, ऑप्शन बी
1931, ऑप्शन सी 1935 और ऑप्शन डी 1942। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1931 में महात्मा गांधी ईरान समझौता हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली शहर से, ऑप्शन बी लखनऊ से, ऑप्शन सी मुंबई से और ऑप्शन डी कोलकाता से। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई से। मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दांडी यात्रा की शुरुआत ऑप्शन ए अहमदाबाद से, ऑप्शन बी साबरमती से, ऑप्शन सी नवसारी से और ऑप्शन डी सूरत से। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी साबरमती। साबरमती से दांडी यात्रा शुरू हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था? ऑप्शन ए राष्ट्रीय सेना का, ऑप्शन बी स्वतंत्र सेना का और ऑप्शन डी आज़ाद हिंद सेना का, ऑप्शन डी क्रांतिकारी सेना। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आज़ाद हिंद फौज की फौज सेना का सुभाष चंद्र बोस ने गठन किया था। साइमन कमीशन का विरोध कब किया गया था? साइमन कमीशन का विरोध ऑप्शन ए 1927 में, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929 और ऑप्शन डी 1930। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी 1906 में, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन डी 1940 में। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन ऑप्शन ए 1946 में, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1949। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतिम वायसराय ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड मेवेल। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अंतरिम सरकार कब बनी थी? भारत की अंतरिम सरकार बनी थी ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी 1950। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1946 में भारत की अंतरिम सरकार बनी थी। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी अम्बेडकर जी। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान लागू हुआ था ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1949, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। याद रखना अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1948 और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1947। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। याद रखना आप लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वराज मेरा मेरा अधिकार है या किसने कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन बी भगत सिंह ने, और ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने, और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी जी ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस जी ने। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? चंपारण आंदोलन, ऑप्शन ए दमनकारी, और ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी मजदूर, और ऑप्शन डी हथियार से। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसान से। चंपारण आंदोलन किसान से संबंधित था। जलियांवाला बाग नरसंहार किसने किया था? ऑप्शन ए जनरल कर्जन, ऑप्शन बी जनरल डायर, और ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, और ऑप्शन डी नेहरू जी ने। मैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफ आंदोलन किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए हिंदू धर्म से, ऑप्शन बी मुसलमान के खलीफा को बचाने के लिए, ऑप्शन सी किसानों के हक, ऑप्शन डी मजदूरों के अधिकार। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुसलमान के खिलाफ को खलीफा को बचाने के लिए, खलीफा आंदोलन इससे जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग, और ऑप्शन डी लॉर्ड कैनी। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अमृत बाजार पत्रिका किसने शुरू की थी? अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन डी बंधु मंडल। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बंधु मंडल के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबत जी, और ऑप्शन डी WC बनर्जी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज पुस्तक, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह ने, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। 45वां क्वेश्चन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन ए 8 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1942, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1942, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1942। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 अगस्त 1942 को। कौन सी सभा सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी है? ऑप्शन ए कांग्रेस सभा, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन डी भारतीय मजदूर संघ। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कांग्रेस सभा सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी हुई है। जलियांवाला बाग में हुआ नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड मीटो, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, और ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। किस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने भारत को स्वतंत्र प्रदान की? ऑप्शन ए, भारत अधिनियम 1935, ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आजाद। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सर फिरौसी की तमन्ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का आज का होमवर्क है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।